दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में चूंकि अगले साल चुनाव होना है, 403 विधानसभा की सीटें, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी से दिखाई दे रही है। और गर्मी क्या है? एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की खबरें चल रही हैं। रमाशंकर राजभर जो सलेमपुर से सांसद हैं, उन्होंने पीडीए में सभी को शामिल होने की बात कही। एआईएमआईएम पर सवाल पूछा गया था, लेकिन अब शौकत अली जो उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटमेंट कि हिजाब वाली या बुर्का पहनने वाली एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। और उन्होंने तर्क दिया कि जब दलित समाज की बेटी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो फिर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश में मुसलमान की बेटी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? यह सवाल शौकत अली ने पूछा। हमने जो वीडियो इससे पहले बनाए उसमें हमने एक बात कही थी कि बिहार से कनेक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश को, कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी पर दांव लगाया। 2.5% की पॉपुलेशन, और सहनी को प्रोजेक्ट किया डिप्टी सीएम। और वहीं से असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि भाई 2.5% वाला अगर डिप्टी सीएम का दावेदार है, हकदार है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको आगे किया जा रहा है, तो हम 17-18% वाले क्या सिर्फ दरी उठाने के लिए? यह सवाल वहां से उठता है। सवाल क्या कि अगर 2.5% वाला सहनी समाज का नेता उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है, तो 17-18-20% की मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में या बिहार में मुसलमान उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल तेजस्वी यादव के सामने भी खड़ा था। यह सवाल अखिलेश यादव के सामने भी खड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं बिहार की जो नतीजे आए हैं उनसे हमने सबक लिया है और हम उन चीजों को दोहराएंगे नहीं। यह बात अखिलेश यादव ने कही थी। चर्चा चल रही थी कि डिप्टी सीएम की पोस्ट एआईएमआईएम गठबंधन में इस पर दावा कर सकती है। शौकत अली ने जो बात कही है कि हिजाब वाली, बुर्के वाली हमारी बहनें एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये बात उस बात की पुष्टि करती है, तस्दीक करती है जिसमें डिप्टी सीएम पर दांव लगाया जा रहा है। राजनीति में ऐसा ही होता है, ज्यादा मांगा जाता है और फिर एक समझौता किया जाता है। ठीक है, इतना हम लेते हैं। सीटें 50 मांगी जाती हैं और 20 पे समझौता किया जाता है। शौकत अली ने अगर यह स्टेटमेंट दिया है तो यह स्टेटमेंट सिर्फ उनके अपने मुखारविंद से नहीं निकला। इस स्टेटमेंट के पीछे एक सोची समझी रणनीति है, और ऐसी रणनीति जिसके सूत्रधार, जिसके कलमकार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। यह ओवैसी का स्टेटमेंट है, यह सिर्फ शौकत अली का स्टेटमेंट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ होने वाले सो कॉल्ड गठबंधन को लेकर यह कह रहे हैं कि हिजाब वाली, बुर्के वाली एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। यानी कि अगर आपको हमसे समझौता करना है तो फिर डिप्टी सीएम पोस्ट आपको हमें देनी होगी, मुसलमानों को वो सम्मान देना होगा जिसके वो हकदार हैं। और इसके पीछे जो असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है, वो उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान हैं। 145 विधानसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य है। 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और ये लोग अब अपने वजूद को एक पहचान, एक सम्मान, एक स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर ये बात कह रहे हैं या शौकत अली इस बात को कह रहे हैं, तो इसे आप ऐसे समझिए कि उनकी जो पकड़ है वो मुस्लिम समाज में लगातार बढ़ रही है, लगातार मुस्लिम समाज में बढ़ रही है। और इसके लिए ये सिर्फ कही कही या सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बात डेटा पर आधारित है। डेटा क्या कहता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सिर्फ 2 लाख वोट मिले पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2022 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 22 लाख हो जाता है, सीधे 20 लाख का इजाफा। और न सिर्फ 20 लाख का इजाफा हुआ इसमें, बल्कि नकुड़, कुर्सी, सुल्तानपुर सदर, कई ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। तो ओवैसी का जो कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, मुसलमानों के बीच जो उनकी पकड़ है, यह उस पकड़ को और मजबूत करने वाला स्टेटमेंट है। ये जो यंग लड़कियां हैं मुस्लिम समाज की, उनको अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि जो परंपरागत मुस्लिम वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी की झोली में भी जाता है, उसमें सेंध लगाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, और जो पढ़े लिखे मुस्लिम युवा हैं
जो पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको अपने पाले में करने के लिए कि एक दिन हिजाब पहनने वाली और बुर्का पहनने वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। और ऐसा नहीं है कि कभी किसी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुए, राजस्थान में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, तो ऐसे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन हिजाब पहनने वाली और बुर्का पहनने वाली एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, ये बात कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी लकीर खींची है और दावा डिप्टी सीएम की पोस्ट पर है।